हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को पौष माह में पड़ने वाली एकादशी यानी कि सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व भी होता है। हर माह में वैसे तो 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से घर में सुख शांति बढ़ती है और जीवन में स्थिरता आती है। शास्त्रों में सफला एकादशी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। पौष कृष्ण की इस एकादशी पर जो भक्त श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर सभी नियमों का पालन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होते हैं। व्रत के प्रभाव से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। साथ ही इस व्रत से घर परिवार में सुख सौभाग्य भी बढ़ता है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में सफला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। ये करने से पेट में अन्न का अंश नहीं रहता है। तो रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर ही सोना चाहिए। सुबह प्रातः जल्दी उठें और फिर स्नान करें। स्वच्छ कपड़े पहने और नहाने के पानी में गंगा जल व आंवले का रस आदि जरूर मिलाएं। स्नान आदि के बाद घर में सबसे पहले गंगा जल के छींटे जरूर मारें। फिर हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। पूजा की तैयारी करें। फूल, फल, पंचामृत आदि सभी सामग्री लेकर पूजा स्थान पर बैठें और सबसे पहले भगवान विष्णु को याद करके व्रत का संकल्प लें। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु भगवान का विग्रह ना हो, अगर आपके पास शालिग्राम, लड्डू गोपाल या युगल जोड़ी किसी का भी विग्रह हो, तो आप उसे पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करा के श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद उन्हें चंदन का टीका लगाएं और उसके बाद उन्हें आसन पर विराजमान करें। उसके बाद भगवान को धूप, दीप प्रज्वलित करने से पहले एक कटोरी में अष्टदल बना लें और उसके ऊपर ही दीप का रखें। दीपक घी का होना चाहिए, उसे जलाएं और उसके बाद फूल, इत्र, गंध आदि समर्पित करें। उसके बाद भगवान को अच्छे से भोग दें। भोग में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए और याद रखें, तुलसी एक दिन पहले ही दशमी तिथि को तोड़ लें, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी जी भी भगवान श्री हरि के लिए व्रत रहती हैं, इसलिए उन्हें ना ही तोड़ना चाहिए और ना ही उस दिन जल देना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की स्तुति करें। पूजा में तुलसी, फल, तिल आदि का प्रयोग जरूर करें। आज चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा में कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा को दोनों समय यानी सुबह पूजा में व शाम की पूजा में जरूर सुनें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। फिर भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद अंत में पूजा में हुई जो भी गलतियां हों उनके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। और इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था, जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। इसलिए इस दिन भगवान को कमल अवश्य अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी तरह के अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप एक समय फल या फलाहार यानी कुट्टू के सिंघाड़े के आटे से बने फलाहार खा सकते हैं। इस एकादशी को तांबा, चांदी, दही का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के दिन भगवान को मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए व लोगों में प्रसाद के रूप में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस तरह से प्रभु का चिंतन भजन करते हुए रात्रि जागरण कर अगले दिन बताए हुए समय पर पारण कर व्रत को पूर्ण करें। आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। राधे राधे।